हेलो। हेलो। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां हंसी लगता है, मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां हंसी लगता है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला लगता है। आप सब लोग यहाँ पर आए और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबका स्वागत करती हूँ ये नए प्रोग्राम जो कि है लाफ्टर थेरेपी। आज हम जो सफर में निकल रहे हैं ये बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं आप सब लोग से ये कहूंगी कि एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जैसा कि कहा जाता है, आप लोग को शायद पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। कोई बता सकता है क्यों आए हैं? सबने शायद बताया होगा यहाँ पर आने का रीजन। कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता हम यहाँ क्यों आए? कोई तो जरूर जानता होगा इसमें से। चलिए आइए हम जान लेते हैं कि हम आखिर आए क्यों हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि लाफ्टर इज अ इन्फेक्शियस। जो हमारी एक मुस्कान होती है वो एक संक्रमण की तरह होती है, वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो क्या ये सही है या नहीं, आइए इसको अभी हाल चेक कर लेते हैं। आप लोग अपने चेहरे पर एक बिग स्माइल रखिए और बगल वाले सीट में बैठे हुए व्यक्ति के साथ अगल बगल कुछ इस तरह कीजिए, एक दूसरे के साथ कीजिए और देखिए आपके चेहरे पे क्या आती है। कुछ महसूस हो रहा है आपको? देखिए वी आर फ्रेंडली, हम लोग एक दोस्त हैं और इस लेक्चर को अगर दोस्त की तरह समझा जाएगा तो मुझे लगता है ये बेहतर और बहुत अच्छा होगा। तो सबके चेहरे पर एक बिग स्माइल आई गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। किस किस के चेहरे पर आई है? जोरदार तालियां बजा दीजिए। यस, दिस इज द साइन कि ये सभी के चेहरों पर आ गई है। तो आज यही मुस्कुराहट हम चाहते हैं आपके जीवन में भी हर बार हर समय उपलब्ध रहे और ये बनी रहे इसी तरह। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी पर आधारित है। तो जो स्लाइड्स मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती जाऊंगी वो कुछ इस तरह रहेंगी। इससे पहले कि मैं ये बताती हूँ आपको कि मैं कौन हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग तो शायद मुझे जानते होंगे। कौन कौन जानता है? जरा हैंड रेज कर दीजिए। बहुत बढ़िया, 4-5 लोग मुझे जानते हैं यहाँ से, और जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे। मैं निशा सक्सेना 2 टीवी से साइकोलॉजिस्ट हूँ। वहाँ पर मैं पिछले 2 सालों से कार्य कर रही हूँ इसी क्षेत्र में। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक परिवार की तरह जुड़ी रहूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो किसी बीमारी पर आधारित नहीं है, बल्कि ये सबसे सरल और मुफ्त दवा है जो कि हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहती है। क्या आप इस पे विश्वास करते हैं कि हमारे पास हमेशा रहती है? कौन कौन करता है बताइए? बहुत बढ़िया, हाथ रेस कर दीजिए। अगर नहीं बोल पा रहे तो हाथ रेस कर दीजिए। आप कौन कौन कहता है ये दवा हमारे पास है? बताइए किस किस के पास है दवा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। आप जो लोग ने हैंड रेस नहीं किए हैं उनके पास भी ये दवा है, बस आपको पता नहीं है कि वो दवा आपके पास है या नहीं है। आज इसी से हम जान लेते हैं कि ये दवा ऑलरेडी यू हैव दिस मेडिसिन, आपके पास ये दवा है। तो बात करते हैं हम कि जो हमारा दिमाग है ये हमारी जो नेचुरल हंसी है, और जब कभी कभी हम बनकर हंसते हैं उसमें ये डिफाइन नहीं कर पाता है। ये सोचता है कि हम हंस रहे हैं, बस हम हंस रहे हैं, तो एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे हमको एक अच्छा सा महसूस होता है और हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हमको सब कुछ मिल गया हो और हमारे लिए हर चीज आसान हो गई है। हंसने से हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होता है और कॉर्टिसोल जो कि तनाव हार्मोन से उसका स्तर कम हो जाता है। हमारे दिलों के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो कि हमको रेगुलर करती रहनी चाहिए। और जो एंजाइटी है, जो दैनिक जीवन में हमको कभी ना कभी कोई तनाव आ जाता है और दबाव बढ़ जाता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, इससे भी हमको तुरंत राहत मिलती है। तो आइए हम इसको और बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं।
से या चार्ली चैपलिन को कौन कौन जानता है? अच्छा इसमें से ये बताएं। चार्ली चैपलिन नाम सुना होगा आपने? किसने किसने सुना है? बहुत बढ़िया। क्या उनके बारे में आप जानते हैं? पता है उनके बारे में? एक बहुत अच्छी बात है, सिर्फ उनका फिजिक देखकर, उनका अपीयरेंस देखकर आपको हंसी आ जाती होगी। होता है ऐसा? होता है ना? तो चार्ली चैपलिन जी ने ही ये बात कही है। क्या कही है? कि अगर अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ वेस्टेड डे, मतलब कि एक दिन बिना हंसी अगर आपने बिता दिया है तो अपनी जिंदगी का आपने एक दिन वेस्ट कर दिया है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी का कोई भी दिन वेस्ट करें? नहीं चाहते ना? जोर से बोलिए नहीं। क्योंकि ये हंसी कहाँ से आएगी? कोई टैबलेट नहीं है। हंसी इज नॉट अ टैबलेट कि कोई टैबलेट है मैंने कहा लीजिए ये खा लीजिए। हंसी आपके अंदर ही छिपी हुई है और वो कोई कोई से वातावरण। तो आप अपने चेहरे पर एक बिग स्माइल बनाकर रखिए, क्योंकि ये बिग स्माइल आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। तो ये चार्ली चैपलिन जी ने ये बात कही है, ये सही है कि नहीं है बताइए आप? सही है? जोर से बोलिए। सही है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What is the laughter therapy? लाफ्टर थेरेपी की जरूरत क्या है? वैसे जिंदगी अच्छी तो चल रही है, हंसने की जरूरत क्या है? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान ने धरती पर रहने वाले इतने सारे पशु पक्षी, बहुत सारे लोग जीवन धरती पर रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट ह्यूमन को मिला है। वो गिफ्ट जानते क्या है? वो है लाफ्टर, हंसने की जो हमको एक कला मिली है, वो सिर्फ ह्यूमन को मिली है। तो इसलिए ये इतना अच्छा गिफ्ट हमको मिला है। मैं चाहती हूँ इस गिफ्ट को आप हमेशा यूज करें। जहाँ जिधर जैसे भी महसूस हो, आपके चेहरे पर लाफ्टर हमेशा रहनी चाहिए, एक प्यारी सी मुस्कान रहनी चाहिए। जानबूझकर हंसने का प्रयास करें। अब जानबूझकर कैसे हंसेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और जो कि मैंने बताया था आपको कि हमारा माइंड जो है वो असली और नकली हंसी के बारे में नहीं समझता है। वो ये जानता है कि बस हम हंस रहे हैं और हम हैप्पी हैं। और ये जो डॉक्टर मदन कटारिया जी थे, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी है और जो कि ये बॉम्बे में रहते हैं, जिससे पता लगा है कि वाकई में हंसी हमारे बॉडी में बहुत ट्रेमेंडस रोल प्ले करती है। हंसी सबसे अच्छी दवा क्यों है? अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए हंसी क्यों अच्छी है? क्योंकि हंसी से हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी है, वो माइंड से लेकर टो तक हमको एक रिलीफ मिलता है। हमारा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है ये, दिल के लिए लाभकारी है। हमारी जो बॉडी में सर्कुलेशन होती है उसको ये कंटिन्यू बना कर रखती है। पेन रिलीफ है, दर्द में काम करती है। जब कभी हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। अक्सर करके आपने करा होगा, ऐसा ना किया है? किसने किसने किया है ऐसा? अक्सर सभी लोग करते होंगे, मुझे ऐसा लगता होगा कि आज बहुत स्ट्रेस में क्या किया जाए, चलो एक अच्छी सी मूवी देख ली जाए या फिर कपिल शर्मा शो देख लिया जाए। क्या ऐसा करते हैं आप लोग? जरूर करते होंगे। तो वो क्या करती है? पेन रिलीफ का काम करती है। हमको एक हंसी, एक माहौल हमको पेन रिलीफ का काम करता है। और इससे छोटी मोटी फेफड़ों की जो कसरत होती है वो भी हो जाती है, मन को शांति मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब हंस लेते हैं ना और एक हंसी भरे वातावरण में चले जाते हैं तो हमारे मानसिक सुकून हमको प्राप्त होता है। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ऐसा महसूस होता है आपको? होता है कि नहीं बताइए? यदि वहां से आवाज मेरी सुन रहे हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ हम हैं, कोई हमारी बातों को सुन रहा है। प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, ये भी साइन होगा आपका। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने लिए तालियां बजाइए कि आप यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और मूड फ्रेश, आप ये समझ सकते हैं जितनी बार आप तालियां बजाएंगे आपके जो मूड को रिचार्ज करने के लिए आप क्लैपिंग कर रहे हैं और ये आपके लिए बेहतर है। आप उससे कनेक्टेड हैं और ये लिफ्ट योर मूड और सकारात्मक दृष्टिकोण। जब भी आप सोचने का कोई, जैसे कभी तनाव में होते हैं तो कोई डिसीजन लेना होता है तो हमको क्या लगता है कि अरे क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं इस एटमॉस्फेयर में, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर में, तो हम महसूस करते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है।
पहले उलझे हुए थे काफी हल्का सा महसूस करते हैं और एक हम अच्छा सा निर्णय ले सकते हैं। लाफ्टर इज कनेक्टेड हार्ट एंड रिलेशनशिप। हंसी दिलों और रिश्तों को जोड़ती है। आप ये समझ सकते हैं कि हंसना हमारे लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन वो और किसके लिए फायदेमंद है? हमारे लिए हंसी जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। आपने अक्सर करके देखा होगा कि कोई ना कोई ग्रुप बना है, आपके आसपास ही मौजूद होगा कि इनके ग्रुप में देखो जब हंसी होती रहती है। आखिर ये बात क्या करते हैं जो हंसी होती रहती है? होता है आपके साथ, है आसपास कोई है ऐसा कि जब भी आप देखेंगे यार इनके चेहरे पे तो हमेशा मुस्कुराहट रहती है, आखिर ये क्या खाती है, क्या पहनती है? ऐसा तो नहीं लगता कुछ अजीब सा खरीद के खाते हुए, कोई शॉप में जाते हुए कोई स्पेशल चीज खरीद, ऐसा कुछ नहीं। बस उनकी एटमॉस्फेयर में वो चीज रहती है कि वो जानती है इस चीज को कि एक मुस्कुराहट एक माहौल को हंसीनुमा बना सकता है। तो हमारे रिश्ते को वो स्ट्रॉन्ग करती है, चाहे हम अनजान क्यों ना हो। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, लेकिन कौन एक दूसरे को जानता है? सिर्फ मुस्कुराहट। हमारी और आपकी मुस्कुराहट सेम है, वो हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देंगे। सच है कि नहीं है? हैंड रेस करिए। वेरी नाइस। और टीम में सुधार, टीम वर्क जो करते हैं ना, जब कभी कभी हम टीम वर्क में काम करते हैं, अक्सर आप लोग देखते होंगे कभी घर में छोटा गेट टुगेदर होता है तो हमको साथ में मिलके खाना बनाना, साथ में मिलके छोटे छोटे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना। इस फंक्शन को भी हैप्पी मूड में कौन बदलता है? सिर्फ और सिर्फ एक लाफ्टर। कि यार पता ही नहीं चला कि हमारा इतना आसान, इतना कठिन काम आसान कैसे हो गया। तो ये इतना मजबूत स्तंभ है हमारे लाइफ का, ये कठिन से कठिन कार्य को भी बिल्कुल लाइट वेट में चेंज कर देता है। हमारा टीम वर्क हो गया ना बिल्कुल इजी। एंड अकेलेपन, सपोज लोनलीनेस आप फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अगर लाफ्टर है, आपके चेहरे पर अगर मुस्कान है, तो आप उसको अपने आप को रिजुविनेट कर सकती है, तरोताजा रख सकती है। अक्सर करके आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं आसपास में कि व्यक्ति अकेला है, उससे कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो इतना खुश क्यों है? कोई ना कोई सोसाइटी में जरूर होगा और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि वो जानता है इस बात की कि इसका मैजिक, वो जानता है कि इट इज अ वेरी करिश्मेटिक, कि ये मेरे पास एक जादुई शक्ति है जिससे मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने आप को खुश कर सकता हूँ। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये कितनी अच्छी शक्ति जो हमारे पास अवेलेबल है। हम कभी कभी इसको रख देते, साइड पे रख देते, यार मुझे नहीं हंसना, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए उसको साइड पे रखने की चीज नहीं है ये हमेशा साथ रखने की चीज है। नेक्स्ट, अब हाउ टू डू लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी को करते कैसे हैं? ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, लेकिन लोग अब सोच रहे होंगे, आप लोग में से कोई ना कोई ये सोच रहा होगा कि ये ऐसा हो कैसे सकता है, मुझे तो ना कोई जोक सुनाई दे रहे हैं और ना ही कोई यहाँ पर कोई प्ले कर रहा है, ना ही कोई डांसिंग हो रही है, तो आखिर मैं हंसू कैसे? कौन कौन के मन में ये क्वेश्चन उठ रहे? जरा हाथ खड़े करें। कौन कौन सोच रहा है कि हम कैसे हंसे? सोच रहे बिना जोक के तो हमें हंसी आती नहीं है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम, छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं हंसी आती है कि नहीं आती है। आपको करना है, बोलना है मेरे साथ, क्लैप करना है साथ में और बोलना। हेलो, हाँ, आपको क्लैप करना है और बोलना है, क्लैप करना है, क्लैप करना है, बोलना है हो 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 हो, हा हा हा, हो हो, हा हा हा, हो, हा हा हा, हो हो, हा, हो हो, हा हा हा, हो हो, हा हा हा। यहाँ से मुझे सारे चेहरों पर हंसी नजर आ रही है।
ये दोहराएंगे ना, बच्चे वो खुद हंसने लगेंगे और वो खुद कहेंगे मम्मा ये वंस अगेन एक बार फिर से बोलो ना, तो आपने कल दिया था। आप लोग अपने घर में भी इस प्रक्रिया को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। पसंद आया आपको ये? किस किस को पसंद आया? हैंड रेज करें। वाह, फिर से जोरदार तालियां बनती है इस बात के लिए। ये तालियां सारी आपके अपने लिए। मैंने यहाँ पर हाउ टू डू लाफ्टर थेरेपी, वन थेरेपी मैंने आपको करके बता दिया। सेकंड थेरेपी, बच्चों के साथ आप बेवजह भी हंस सकते हैं। हंसते हैं ना बच्चों के साथ। जब कभी बच्चे प्ले कर रहे हो, वहां से उनका दौड़ के आना और डूडलिंग करना, कभी कभी कुछ लिख देना, कभी कभी कुछ चलना, किसी के ऊपर चढ़ के गिर जाना, आपको वो हंसाता है कि नहीं? हंसाता है ना? तो ये भी एक रीजन होता है कि वो हमको इस मूड में लेके आता है। बच्चे भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। लाफ्टर, बेवजह भी हंसना। कभी कभी बेवजह कैसे हंस सकते हैं बताइए? कोई बता सकता है बेवजह क्यों हंसे हम बेवजह कैसे हंस सकते हैं? मतलब हमको एक वजह चाहिए हंसने के लिए। कभी कभी हम अपनी किसी पुरानी मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं। वहाँ मैम ने बहुत अच्छा बताया था यार, वो तो बिना बात भी हमें हंसी आ गई थी। आखिर वो क्या किया था उन्होंने? हमें हंसे, हम तो चाह रहे थे हंसे नहीं, लेकिन फिर भी हंसी आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो वो बात हमने अपने माइंड में यहाँ पर सोची और उसका जस्ट रिएक्शन कहाँ पर हुआ? हमारे लिप्स पर, हमारे फेस पर हुआ। तो इसका मतलब कि आप सोच कर भी, उस बात को सोच कर भी, वो कभी भी आपके इंसिडेंट आपके साथ हुआ उसको आप हंसी कर सकते हैं। एज ए मेडिटेशन, कि आप मेडिटेशन के थ्रू भी हंस सकते हैं। जैसे कि आप कोई बात को सोच कर और आप हनी, आपने देखा होगा कभी कभी बात तो किसी से कर रही हो, लेकिन ये मन मन मुस्कुरा क्यों रहे हैं? होता है? किस ने देखा है ऐसा? कोई व्यक्ति देखा है? आपने देखा है कि क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हैं बैठे बैठे? कुछ बात तो हुई नहीं ना, कपिल शर्मा शो चल रहा है, फिर ये मुस्कुराहट किस बात की? इनके चेहरे पे बिग स्माइल कैसे आई? तो उनके चेहरे पे ये बिग स्माइल आने का एक रीजन है। आपको दिख रहा है वो मेडिटेशन में, लेकिन वो मेडिटेशन में नहीं, वो अपनी मेमोरी को याद करके वो चेहरे पे बिग स्माइल आता है। और आपके चेहरे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लाफ्टर वो इन्फेक्शियस है, वो बहुत जल्दी संक्रमण फैला देता है। और ऐसे अगर आपके चेहरे पे हंसी का एक साइन दिख रहा है, तो सामने वाला ना चाहते हुए भी मुस्कुराएगा, बोलेगा हाँ कुछ बात तो है, तभी इतनी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे दिख रही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब हंसने के भी पता है कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीके से लोग हंसते हैं कि हंसने के कैसे तरीके हो सकते हैं? कैसे? क्या कोई ये आइडिया है कि हंसने का कोई तरीका हो सकता है? किसी के पास आइडिया है ऐसा कुछ? कोई आइडिया नहीं। चलिए आज हम नए आइडिया का बताते हैं आपको। ऑलरेडी आप यू नो कि आपको पता होगा, जब कोई आपने देखा होगा किसी के साथ ग्रीटिंग करते हैं तो वो अक्सर हंस के मिलता है। ओहो आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। ऐसा आपने बहुत लोगों के साथ सुना होगा और करते हुए भी देखा होगा। कई लोग इस तरह अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, मिलते हैं किसी यार, इनसे जब भी मिलो मन खुश हो जाता है। ये लाइन आपके मन में कई बार रिपीट हुई होगी, आप यकीन करके देख लीजिए कि यार इनके साथ जब भी मिलते हैं तो मन खुश हो जाता है। और पता नहीं कैसे मिलते हैं और आप कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है आप भी बहुत अच्छे होंगे। ये 2 या 4 शब्द आपके मन को खुश कर देते हैं। तो ये जब हम ग्रीटिंग करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो इस तरह का अभिवादन करते हैं। दूसरा साइलेंट लाफ्टर। अब साइलेंट लाफ्टर में हंस के देखूंगी और मैं करूंगी, यहाँ पर आप बताइएगा मैं कर क्या रही हूँ। क्या कर रही हूँ ये? बताइए क्या किया मैंने? समझ आ रहा है? आप लोग देखेंगे ये भी एक तरह की हंसी है। कुछ लोग अंदर से हंसते हैं, बाहर साउंड नहीं आता उनका। राइट? आप देखेंगे ऐसा आज तक उनके हंसने से आपको साउंड नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोग हंस रहे हैं। ये दिस इज द वन रीजन, साइलेंट थेरेपी, साइलेंट लाफ्टर। वो साइलेंट लाफ्टर है, आपको सिर्फ उनका फेस दिखाई देगा, बहुत खुला हुआ सुन, जितना बड़ा वो मुंह खोल सकते हैं उतना बड़ा मुंह खोल के वो हंस लेंगे और उनकी हंसी
में आता है, वो भी एक तरह का लाफ्टर है जिससे कि हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, खुश रहते हैं। आपको ये जो मैंने बताया है, हम लाफ्टर थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए ये थेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली फॉर द दिस डे, ओनली इस डे के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको लाइफ टाइम रिचार्ज दे रही हूँ। ये देखिए आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये आपके लिए लाइफ टाइम है। आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपका अपना गिफ्ट है, किसी और का नहीं है, आपका अपना गिफ्ट है। देखिए द साइंस बिहाइंड द स्माइल। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर हंसते हैं ना तो उसका 3 गुना रिजल्ट हमको मिलता है। उससे क्या होता है, एंडोर्फिन, जो हमको हर हाल में खुश रखने वाला है, जो बॉडी में एक सिक्रेशन होता है, वो हमको 3 गुना मिलता है अगर हम दिन में ओनली 10 to 15 मिनट्स सिर्फ लाफ करते हैं। कभी हम अपने फ्रेंड से मिलकर लाफ करते हैं, कभी मोबाइल में देखकर हम हंस लेते हैं, करते हैं ना, सभी लोग करते होंगे ऐसा, और कभी बच्चों के साथ प्ले करते हैं। तो आप यकीन रखिए कि आप दिन में 10 से 15 मिनट आप लाफ्टर करिए, जिसको आपको 3 गुना फायदा हर रोज होगा। आप ये तो आपको ये मैं और बता दूं कि 100 कंट्री ऐसी है जहाँ पर ये लाफ्टर कम्युनिटी बनी हुई है। आप भी ज्वाइन कर सकते हो उसको, लाफ्टर कम्युनिटी में। वहाँ पर करते क्या है, सिर्फ हंसना होता है, अपने आप को रिचार्ज करना होता है। और पता है उसको कितना रुपये देना पड़ता है, उसका रुपीज चार्ज कितना है, उसका चार्ज है सीधे, आप देख सकते हो उसका चार्जिंग रुपीज क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इसको देख के तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी चार्जिंग सिर्फ 0 रुपीज़ है, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा, कुछ भी खर्च नहीं होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट मिलता है, वो भी 3x बेनिफिट आपको मिलता है, 3 गुना फायदा बिना पैसे खर्च किए। तो इसको बताइए, इस योजना को, इस प्लान को कौन कौन नहीं करना चाहेगा, कौन कौन करना चाहेगा, पहले ये बताओ कौन कौन करना चाहेगा। आप करना चाहेंगे, आप सब करना चाहते हैं तो लॉन्ग रेस करिए। यस, आप सब करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। तो 10 to 15 मिनट्स आपको करते हैं और आपको अपने आप को इस माहौल में रखना है कि हमें अपने आप को बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाना है, बेहतरीन की तरफ ले जाना है। अभी पोस्टर आप देख रहे हैं, पोस्टर की तरफ सब ध्यान से देखेंगे कि पोस्टर को एक बार अपने माइंड में बिल्कुल कैप्चर करके रख लेंगे कि हमको इस जैसा ही दिखना है, जैसा ही बनना है, जो कि ये दरवाजा खोल के अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं, और कितना चेहरे पे बिग स्माइल है ना। हंसना एक मुफ्त और सबसे बेहतरीन दवा है। आपको करना क्या है, 10 से 15 मिनट खुलकर हंसना है, जो कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को और आपकी सोशल पावर को भी इम्यूनिटी देगा, सोशल पावर को भी इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। जब भी हम घर आते हैं तो आपने अक्सर करके देखा होगा कि कोई काम अगर नहीं बना है तो हम बहुत मायूस से हो जाते हैं और घर पे एंटर करते हैं। और आपको क्या नहीं करना है, जब भी आप घर पे एंटर करते हैं तो आपके चेहरे पर कौन सी स्माइल आ रही है, बिग स्माइल। बिग स्माइल लेके आपको चेहरे पर हमेशा बनाए रखना है, और जब भी एंटर करना है आपको यही स्माइल के साथ करना है, जो कि आपकी बॉडी पोस्चर को इंडिकेट करता है कि हाँ आप बहुत पॉजिटिव हैं, और आप कहीं से आ रहे हैं, सामने वाले को ये मत बताइए कि मेरा काम हुआ या नहीं हुआ है, हाँ कुछ तो अच्छा हुआ है, क्योंकि हम कौन से मूड में हैं, हमें हैप्पी मूड में। तो आपका बॉडी, माइंड और सोशल तीनों चीजों को ये इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं, एक और मैं आपसे बात को शेयर करना चाहती हूँ। आपने अक्सर करके बहुत सारे फिल्में देखी होगी, तो कुछ उसमें से आप नाम शेयर कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी पिक्चर का नाम हो, फिल्म का नाम हो, जो जिसको देखकर आपको हंसी आती हो? क्या ऐसी कोई है पिक्चर आपके माइंड में? कपिल शर्मा शो तो सभी को पता है, क्योंकि अभी आ रहा है और सबको उसको देख के लाफ्टर आ जाती है, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन क्या ऐसी कोई फिल्म है जो आपको याद आती है अभी कि मैं उसको देखती हूँ तो मुझे अक्सर हंसी आ जाती है?
ऐसी किसी के पास कोई फिल्म है तो बताइए। है हेरा फेरी, वाह, तालियां बजाइए इनके लिए, क्योंकि वाकई में हेरा फेरी बहुत अच्छी मूवी है। और कोई मूवी याद आई? हाँ बताइए। है ढोल, हाँ ढोल मूवी भी बहुत अच्छी है। और किसी को कोई मूवी, और किसी को कोई मूवी याद आई? जल्दी जल्दी अपने रिमाइंडर में लगाइए अपने माइंड को और सोच के बताइए वो कौन सी मूवी है देखकर बहुत हंसी आती है? कौन सी? भागम भाग, बहुत अच्छी मूवी है भागम भाग, जिसमें भागम भाग में भाग और भागम भाग मूवी, मैं मूवी का नाम यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ ताकि आप सब लोग इसको जरूर देखिए। हाँ, भागम भाग और हेरा फेरी, दो मूवी मैम ने बताई है, ये इनको अभी रिसेंटली याद आ रही है, लेकिन आपके माइंड में और भी बहुत सारी मूवी होगी जिसको देखकर आपको लगता होगा कि हाँ यार इस पिक्चर को हम देख लेते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। कितने लोग ऐसा करते हैं और कितना लोग सोचते हैं? अकेले सोचने वाले पहले हाथ खड़ा करें, कितने लोग सोचते हैं और कितने लोग करते हैं? इसमें से आप करती हैं? तालियां बजाइए। आप भी करती हैं? तब खड़े हो जाइए। कौन कौन करता है इसमें से? कि जब मूड हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है और तब हम उस मूवी की तरफ जाते हैं, यार हम तो भागम भाग देखेंगे, हम तो ये वाली मूवी देखेंगे, ऐसा कौन कौन करता है? प्लीज स्टैंड अप, आप खड़े हो जाए। एक आप करते हैं, एक आप करते हैं। नाम बताया मैम आप अपना? वर्षा शिंदे जी, वर्षा शिंदे जी के लिए तालियां बजाइए। और आपने बताया कुसुम, खुशबू, वाह कितना सुंदर नाम है खुशबू, पूरे वातावरण में खुशबू फैल गई आपके लिए। और आपको भी खुशबू जैसे और मैम जैसे आपको भी ये काम करना है, क्योंकि हमारे लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को स्ट्रेस से बाहर कैसे निकालें। अच्छा, एक बहुत पुरानी मूवी है और उसमें फ्लावर का एक ये रखा है, उसमें फ्लावर फूल है बहुत सारे उसमें और बंच हाथ में पकड़ा हुआ है। अब क्या किसी को ये देख के गाना याद आ रहा है? समझ लीजिए मेरे हाथ में बहुत सारे फ्लावर हैं और मैंने ऐसा लिया हुआ है। क्या किसी को कोई गाना याद आएगा फूल देखकर? हाँ देखिए मेरे हाथ में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर है। मैंने बोला था सरसरियती फ्लावर है। हाँ वाह, बहुत बढ़िया मैम, के लिए ताली बजाइए, क्योंकि एट द प्रेजेंट हमको कोई सही और वो बात याद आ रही है जो सामने वाले ने पूछा, तो अपने माइंड के लिए थैंक्स बोले मैम आप कि थैंक यू माइंड कि मेरा सही समय पे सही साथ देने के लिए धन्यवाद। तो ये बात के लिए कि जब भी आप फूलों को देखते हैं तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा, मैंने कहा फूलों से कहो तो वो खिलखिला के हंस दिए। सुना है ना आप सभी ने? ये कितना खूबसूरत गाना है। फूल कभी नहीं कहते कि आप मुस्कुराइए मत, जब भी वो दिखते हैं तो आप अपने आप को मुस्कुराहट मोड में ले आते हैं और आप मुस्कुरा देते हैं। तो ये वाला गाना घर जाके आप जरूर देखिएगा, मैंने कहा फूलों से। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करना चाहती हूँ। क्या इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो हंसता हो और सामने वाले के चेहरे पे भी हंसी ला सकता है? क्या कोई ऐसा है? प्लीज आप अपने आप की प्रतिभा को पहचानिए और प्लीज कम ऑन द स्टेज, यहाँ पर आ जाइए, कोई जरूरत नहीं है। कोई है आप में से? कोई है? बताइए, कोई हो तो प्लीज आइए। मैम आप आ जाइए। इसको देख के सब हंसने लगते हैं। मतलब इनके पास एक स्पेशल गिफ्ट है। तालियां बजाइए पहले इनके लिए। देखिए इनके पास एक सबसे अच्छा गिफ्ट है। सबसे पहले आप अपने लिए, क्योंकि ये गिफ्ट आपके पास है, आपको पता था? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये पता है कि ये गिफ्ट मेरे पास है। चलिए सब लोग इनकी तरफ देखेंगे, इनकी तरफ देखेंगे सब लोग और जोर से एक बार हंसेंगे, जोर से हंसेंगे और जोर से, हा 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 हा, जोर से हंसेंगे और जोर से बोलिए, और
जोर से। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके चेहरे पे सिर्फ स्माइल हो, उसके चेहरे पे हा 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 वाली हंसी आनी चाहिए। वेरी गुड। कोई बच रहा है? आ रही है? हंसते समय हमारी आंखें छोटी हो जानी चाहिए, और अगर उसमें से पानी भी आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम यहाँ पर जोक क्रैक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उस चीज़ से मिल रहे हैं ऑलरेडी जो हमारे पास है। हमारे पास हमारी हंसी है, आज हम उससे अब मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने में ये हमारी मदद कर रही है। फिर से एक बार तालियां इनके लिए, और हाथ उठा के तालियां बजाइए इनके लिए। चलिए एक बार और जोर से मुस्कुराइए, हा हा हा। हाँ, आज पता नहीं सर ने ऐसे क्यों नहीं ओपन किया, पता नहीं मुझे। तो लेकिन हम सब लोग इनका थैंक यू बोलेंगे, जोर से आवाज आनी चाहिए। प्रज्ञा गौतम जी को सभी लोग जोर से थैंक यू बोलेंगे, बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इस कला को पहचाना और ये सबके अंदर छिपी हुई थी और सबको बताया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैम। मैं ये कहना चाहूँगी, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है। कुछ पाक कला में निपुण होते हैं, कुछ डांसिंग कला में निपुण होते हैं, कुछ साइकिलिंग में निपुण होते हैं, कुछ कयाकिंग में होते हैं, कुछ ड्राइविंग में होते हैं, तो कुछ लोग लाफ्टर में भी महारत हासिल की होती है, जिनको देखकर लाफ्टर अपने आप ही निकल जाते हैं। और अब किसी के पास कोई ऐसी चीज़ रह गई हो, कोई छोटा सा इंसिडेंट रह गया हो जो कि जिसको देखकर लगता हो यार जब भी इसे सुनती हूँ ना तो मुझे हमेशा हंसी आ जाती है, हमारे साथ प्लीज शेयर कर दीजिए वो इंसिडेंट, क्योंकि वो इंसिडेंट वो आपका नहीं हम सबका बनना चाहता है। ऐसा कोई है किसी के पास हो तो प्लीज वो इंसिडेंट बाहर निकालिए, कोई भी छोटा सा इंसिडेंट जो आपको कभी। मेरी जो दादी जी थी तो उनको आदत थी नहाने के बाद क्रीम लगाने की, तो वो हमें बोल रही थी क्रीम ले लो क्रीम ले लो। तो फिर एक बार मेरी छोटी बहन है, उनको परेशान कर रही थी लगता वो छोटी थी उस टाइम पे, तो उसे गुस्सा है तो उसने आयोडेक्स दे दिया उनको। तो उन्होंने फेस पे लगाया तो पहले उन्हें पता नहीं चला, तो उन्होंने कहा गर्मी हो रही है तो ठंडा ठंडा लग रहा है, फिर उन्होंने खुद निकाल के पूरे फेस पे आयोडेक्स लगा दिया। ओके। तो वही फिर उसे सोच सोच के बहुत गुस्सा आया। हाँ, तो देखिए वो छोटा सा उनका इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन वहाँ पर वो चेहरे वहाँ पर वो एक हंसी का क्रिएशन हो गया वहाँ पर। ठंडा लगा तो ठंडा खुद से लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरी मम्मी 80 इयर्स की हैं और वो भाई के पास रहती है, तो उन्होंने बोला कि जब भी कभी उनका मोबाइल खत्म हो, थोड़ा भी अप डाउन हो जाता है, तो वो बार बार भाई को दिखाते हुए बोलती है कि देखना इसमें क्या हो गया। तो भाई अक्सर करके ठीक करके उन्हें दे देता है। तो कल का ही छोटा सा वाक्यांश उन्होंने मुझे सुनाया, तो वो मुझसे कहती है निशा कल मेरे साथ एक बहुत अजीब सा वो हो गया, इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। पता है क्या हुआ, मैं गई उसके पास गई, मेरे भाई का नाम उदित है, हो गया गई उनके पास, कहने लगी सुनो मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, इसको देखना, लगता है इसका हाई फाई ठीक नहीं चल रहा है। लगता है इसका हाई फाई ठीक नहीं है, देखो इसका हाई फाई ठीक है कि नहीं। तो कहने मैंने जैसे ही हाई फाई बोला तो सारे लोग हंसने लगे, वहाँ पर भाभी और बाकी कोई मेहमान आया हो तो मैंने कहा, तो मम्मी थोड़ी सी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। मैंने कहा मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहने इसमें अच्छा क्या है यार, ये तो बहुत गलत बात है, मैंने गलत वर्ड यूज़ कर। मैंने कहा नहीं मम्मी ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। क्यों? क्योंकि देखो ये सबके चेहरों पे हंसी लेके आया। ये तो कपिल शर्मा शो पता है करने का कितना पैसा लेता है, आपने तो ये बिना पैसों के कर दिया। तब मम्मी के चेहरे पर एकदम बिग लाफ्टर आ गया, अरे हाँ ये काम तो मैंने किया। तो मैं यही बता रही हूँ, ये छोटे छोटे इंसिडेंट हमारे घर में भी होते रहते, तो आप उनको अपनी गलती ना समझिए, उनको उस समय उसकी लाफ्टर का मजा लें, उस समय उसको एंजॉय करें उस समय को, और अपने आप को सोचें हाँ यार बात तो सही है। फिर उन्हें पता लग गया ये बात, वो बात की बात साइड में हो गई। लेकिन मैंने कहा आजकल मम्मी हमारा भी हाई फाई ठीक नहीं चल रहा, अब आप लोग का हाई फाई कैसा चल रहा है अब वो घर पे जाके चेक करेंगे। जब भी आप अपना वाई फाई देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मैम ने बताया था कि हाई फाई ठीक है सबका। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे, और हमारे
हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये नाव में हम सभी बैठे हुए हैं, धीरे धीरे कल चलता हुआ ये अब आ चुका है उस पड़ाव पर जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और आपको बता दें कि चेहरे पर मैंने लिखा हुआ है कीप स्माइलिंग स्टे हेल्दी। आपके अपने आप को स्टे हेल्दी रखने के लिए स्माइल बहुत जरूरी है। अंत में बस मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर निकालकर, बहुमूल्य समय आपने मेरे लिए तो निकाला ही है और आपने अपने लिए भी निकाला है। इसके लिए पहले एक बार फिर से ताली हो जाएगा। आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, श्रोतागण का धन्यवाद करना चाहती हूँ और उपस्थित मैं आने वाली हैं उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया है इस प्यारे से प्रोग्राम को, तो उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ। और जिन्होंने इसको इतना खूबसूरत सजाया है उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ। हम इसी तरह इस इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते रहें और हम और आप मिलते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूर सीख के जा रहे होंगे। मुझे सिर्फ हाथ अपना रेस करके बता दें कि यहाँ पर आपका आना सफल हुआ और आपने यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। हैंड रेस करके बताएं आप। मुझे बेहद खुशी है कि मेरा आना और आपका आना और मैम का जो ये इतना बड़ा आयोजन था, जो उन्होंने ये यहाँ पर हम लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का जो प्रयोजन किया था वो सफल रहा। तालियां बजाइए मैम के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो भी कुछ आपने सीखा है उसे अपने जीवन में आप जरूर अपनाएंगे और यहाँ से बताई गई सारी बातों को आप अपने माइंड में फ्रीज, जो मैंने बताया था ना, फ्रीज कर लेंगे बात को कि हमेशा याद रखेंगे कि ये एक हंसना, एक लाफ्टर हमारे लिए एक गिफ्ट है जिसे हमें कभी नहीं खोना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको इसी तरह बनाए रखेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही एक दूसरे के साथ स्माइल पास करते रहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। और कोई इसमें से कुछ कहना चाहता है तो प्लीज वो बताएं। कोई कुछ कहना चाहता है? अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज सोच ले। आप में से अगर कोई भी कुछ भी बात को कहना चाहते हैं तो प्लीज उसे कह दें। मैं नहीं चाहूंगी कि आप यहाँ से अपनी बात को रख के घर पर ले जाएं और अपने आप पर अफसोस करें कि मैं बोल रही थी कि कोई बता दो अपनी को अच्छी सी बात, तो आपके माइंड में थी पर आपने बोली नहीं। ऐसा तो किसी के पास है कुछ बात? आपके पास में है कुछ? लग रहा है मुझे कुछ, बिकॉज लाफ्टर इज इन्फेक्शियस। चलिए बताइए, कुछ बात है आपको? हाँ, दादी की बात बता दीजिए। लाफ्टर साबुन से नींद आएगी ना। हाँ, साबुन से। हाँ, हम लोग पूछेंगे आप किस लिए लगाते हो और क्या थे दादी बोलेगी इससे आंखों की रोशनी मेरी बढ़ जाती है। जब लगाते हैं आंखों की रोशनी मेरा बढ़ता है साबुन लगाने से। साबुन इसलिए लगाते हैं। सब हंसते हैं, बस वो बिना लगाए ना आती नहीं है, लेकिन बोलेगी, डेली बोलेगी जब लगाते हैं तो आंखों से रोशनी मेरी ज़्यादा दिखता है। जब साबुन लगाते हैं तो हम लोग को नहीं दिखता लेकिन इनको दिखता है। बहुत बढ़िया। एक तो वो इतनी एज की हैं, उनको कहीं ना कहीं से लाफिंग सोर्स मिल रहा है आप लोगों को देने के लिए, उनके लिए तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत अच्छी बात शेयर की है। हमको ये नहीं देखना है कि हम किस चीज़ से हमको क्या मिल सकता है। ये देखिए कितना पॉजिटिव पॉइंट है हमके पास कि साबुन से भी हमको लिए कोई यकीन भी नहीं कर सकता इस बात, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मिल रही होगी, उनकी रोशनी बढ़ रही होगी। तो इसी तरह छोटी छोटी बातों को आप सोचते रहें और अपनी पूरी स्माइल को बरकरार रखें कि जो भी कोई आपको देखे ना यहाँ से करने के बाद आपका पड़ोसी आपसे पूछे आके खड़ी कहाँ थी, एक बार उसके चेहरे पर ये बात जरूर आनी चाहिए। तो आपको ये महसूस होगा कि वाकई मैंने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ अच्छा अपनाया है और कुछ अच्छी जगह गई थी मैं आज। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इस जो गिफ्ट को अपने पास हमेशा सजो कर ना रखें, सामने वाले को भी दिखाएं कि ये गिफ्ट आपके पास है और मैं इसका सही उपयोग कर रही हूँ।
उदासियों को जरा चेहरे से हटाकर तो देखो, उदासियों को जरा चेहरे से हटाकर तो देखो, महफिल में खुशियों के दिए जलाकर तो देखो, महफिल में खुशियों के दिए जलाकर तो देखो। ये गम के बादल तो पल भर के मेहमान हैं, ये गम के बादल तो पल भर के मेहमान हैं। तुम एक बार खुलकर मुस्कुराकर तो देखो, तुम एक बार खुलकर मुस्कुराकर तो देखो। थैंक यू। हेलो, देखिए यहाँ से लाफ्टर को कहीं जाने मत दीजिए, क्योंकि हर एक के चेहरे पे लाफ्टर मुझे नजर आना चाहिए, क्योंकि अभी मैम आने ही वाली है। हमें उनका वेलकम करना है और एक बिग स्माइल रखिए, ताकि जैसे ही मैम यहाँ से एंटर करें और बोले आखिर ऐसा हुआ क्या था, आखिर ऐसा हुआ क्या था यहाँ पर जो सबके चेहरे पर इतनी बिग स्माइल है। ठीक है, और किसी को कोई छोटा सा जोक याद आ रहा हो बताइए, आप बताओ, कुछ याद आ रहा है? हाँ बताओ बताओ बताओ, कुछ याद आ रहा है? अब ये बच्चा साइलेंट मोड में चला गया है, वो साइलेंट लाफ्टर कर रहा है। किसी को दिखा, आओ आओ, और कोई बड़ा बेबी है किसी के पास बोलने वाला? हाँ, हेलो, हाय, कम हियर, बाय। किसी को याद आ रहा हो तो बताएं, छोटे से किसी भी छोटा इंसिडेंट जो भी आपके पास हो आप शेयर कर लीजिए, क्योंकि हमें ये ऊर्जा बना के रखनी है मैम के आने तक, है ना? सच है? देखिए, और किसी की तो हिम्मत है नहीं यहाँ पर आने की, कई इनकी हिम्मत बन चुकी है, आपकी हिम्मत है? हाँ बताइए। देखिए सब लोग ध्यान से देखेंगे कि साइलेंट लाफ्टर आता कैसे है। हेलो, देख रहे हैं सब लोग? कैसे हो? बाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय बाय। हाँ, आप में से किसी को कुछ आ रहा हो तो बताएं, थोड़ा सा किसी को भी, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद होता है। मैम आप बताएं, कुछ भी याद आ रहा है? कुछ भी याद नहीं आ रहा? कुछ भी याद नहीं आ रहा ऐसा? छोटे मोटा, मैम आप तो पहले भी आ चुके हैं, आप बताएं कुछ भी याद नहीं आ रहा? अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पर कि यहाँ पर आने से पहले किसने अपने चेहरे को शीशे में देखा है? ये कैसा सवाल था? ये ऐसे ही तो सवाल था, इसके बिहाइंड इसकी लाफ्टर था। किसने देखा है? क्योंकि हम लोग ब्यूटीफुल क्या है, हम लोग एक तितली के समान है। बटरफ्लाई होते हैं ना, वी ऑल आर द बटरफ्लाई। हम लोग बिना मिरर के रह ही नहीं सकते। अगर आपने मिरर को छुपा देंगे ना, और आपके हस्बैंड कोई भी नया कपड़ा लेके आ जाए, आप समझ लीजिए वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि चलिए मैं सबसे अच्छी चीज़ तो छुपा, अब हम देखेंगे काय में। तो अपने आप को मिरर में देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और अच्छा, मिरर में तो
सबने देखा है अपने आप को, मानते हैं ना? सबने देखा है, यकीन है ना? सबने देखा है। अच्छा बिल्कुल सच बताना जो मैं नेक्स्ट पूछने जा रही हूँ। आवाज़ पीछे तक आ रही है? एंजॉय कर रही है मैम आप? अच्छा, देखने के बाद क्या किसने शीशे में स्माइल की थी? किसने स्माइल की थी शीशे में देखकर? किसी ने की थी स्माइल? वेरी गुड, ओह माय गॉड, मैम बहुत खूबसूरत। तभी ये गिफ्ट इनको मिला। देखिए मिरर सभी ने देखा था, आप लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया इस बात को कि सिर्फ हम शीशे के सामने खड़े हो गए, बिंदी ठीक है, बात ठीक है, ये ठीक है, ऐसे देखते ना अपने आप को, ऐसे ही करते सारे लोग, ऐसे ही करते, बस मैं ठीक लगी। क्या आपने अपने मिरर में देखकर अपने आप को ऐसे किया? सच में आज तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। क्या कहा किसी ने ऐसा? किसी ने कहा? मुझे नहीं लगता किसी ने कहा। सिर्फ और सिर्फ आपने शीशे को यूज कर लिया, है ना? ये किया ना? सिर्फ मेरे घर में जो मेरा शीशा है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें देखने का काम करती हूँ। क्या आप भी देखने का ही काम कर रही थी इससे पहले? कर रहे थे देखने का काम? आज के बाद आपको सिर्फ देखने का काम नहीं करना, उसको क्या करना है? आप उसको अगर स्माइल दोगे ना तो वो भी आपको स्माइल वापस करेगा, करके देख लेना घर जाकर। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा बताओ? करेगा ना? कौन कौन लोग एग्री हो रहे हैं इस बात से? हैंड रेज करके बताइए। बस एक का मिरर आपका ही सिर्फ जो शीशा है वो इस बात के लिए थैंक यू बोलेगा कि हाँ आपने एक बात सही किया। और किसी का? ये तो बात सही है, बहुत गर्मी हो रही है, मैं सर पे बोलती हूँ इस बार। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे सफ़र में आ चुके हैं, और जो मैंने मिरर टेक्निक आपको बताई है, ये मुझे लगता है ये लोग सब जाकर आप अपने घर में इसे जरूर करेंगे। जो चेहरे पे सबके स्माइल देख रही हैं, ये स्माइल इस थेरेपी की वजह से मैम आपने ये सिलेक्शन किया। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिसीजन मैम, बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि ये जो आज की लाइफ में ये बहुत कम लाफ्टर है सबके पास, कोई शो नहीं करता, कोई हंसना ही नहीं चाहता, तो आपने इस कठिन समय में इसका चुनाव किया। बहुत चलिए कुछ कहना चाहेंगे? वेट करेंगे या फिर आप देखिए कुछ करना है बिजी है तो आप थेरेपी के लिए जा सकते हैं। नहीं स्पेशली टाइम नहीं देती। थैंक यू मैम, जो आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया हम लोगों को। सबके चेहरे पर आपने एक अलग से मुस्कान लाई है, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू।
आदरणीय आज की मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती कमलेश मलखानी पालीवाल मैम व TTS परिवार की सभी बहनों का मैं दिल से एवं मन से स्वागत करती हूँ। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय निकालकर यहाँ सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर इतना अच्छा लेक्चर हम लोगों ने सुना और हम सबको एक साथ इकट्ठा होने का भी मौका मिला। मैम से हर प्रॉब्लम अपनी शेयर करने का भी हमें मौका मिला है। पिछला फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 25 फरवरी 2026 को हुआ था। आज के इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में स्टेशन में वेलनेस सेंटर में आई साइकोलिस्ट लाफिंग थेरेपी पर ये मैम ने लेक्चर दिया है। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती कमलेश मलखानी मैम से अनुरोध करती हूँ कि इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को संबोधित करें। प्लीज मैम। आपको आगे पीछे तक आवाज़ आ रही है? तो मैं ऐसे ही बात करूँगी। सुप्रभात, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है, कोई बात नहीं कीजिए, आवाज़ तो जा ही रही है, कोई बात नहीं। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बच्चे भी आपके ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी कि आज मैं लेट हो गई और मेरे कारण आप सभी को यहाँ इंतज़ार करना पड़ा। पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैडम ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया होगा हमेशा की तरह और आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने सच में हमारी लाइफ में जो लाफ्टर की इम्पोर्टेंस है, खुश रहने की, हंसते मुस्कुराते रहने की जो अहमियत है उसको समझा होगा और मैं मानती हूँ कि आप इसको अपनी रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस करेंगे। आज आपने ही सीख लिया है, घर जाके अपने हस्बैंड्स को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, स्पेशली जिनके बच्चे बड़े हैं, 10th क्लास में हैं, 12th में हैं, कॉलेज में हैं, किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको एक चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन सब इनको प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा की तरह खुश रहिए आगे भी। और साथ में अभी आप सभी को पता चला होगा कि हमारी भी पोस्टिंग आ गई है, तो नेक्स्ट मंथ हम लोग ले जाने वाले हैं। उससे मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा है कि मैं तो बहुत मिस करूँगी आप सभी को। मेरा समय 6-7 महीने ज़्यादा नहीं रहा यहाँ पे CIW के साथ, कम ही समय हमने बिताया, पर जो भी हमारी बॉन्डिंग की एसोसिएशन था वो बहुत अच्छा रहा और मैं आप सभी को मिस करूँगी। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। टच में रहिए, खुश रहिए और मेरे जाने के बाद जो भी मैडम आएंगी उनके साथ भी इसी तरीके से अपना एसोसिएशन बना के रखिए। साथ ही BTC में अभी बहुत सारी नई एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। अब वो प्लानिंग तो मैं करके जा रही हूँ, लेकिन ये है कि अब हम तो चले जाएंगे पर आप लोग उसको पक्का उनका फ़ायदा उठाइएगा। जैसे बहुत सारी लेडीज़ ने इस बार 3 लेडीज़ ने तो दिया था नाम स्टिचिंग के लिए, तो वो हम जुलाई के महीने में स्टार्ट करेंगे। उसका मेन रीज़न यही है कि इस महीने के लिए जो लेडीज़ की स्ट्रेंथ आई थी टोटल, वो हमें 9 ही लेडीज़ मिली थी, तो उसके लिए मुश्किल हो रहा था।